नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं महिला एवं बाल अपराध के संबंध में एक चैप्टर जिसका नाम है महिलाओं के विरुद्ध अपराध। महिलाओं के विरुद्ध अपराध। इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब से कब मनाया गया। तो 1976 से लेकर 1985 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो 1976 से लेकर 1985 के मध्य ये समय जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहलाता है। तो अपन ने देखा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब से कब मनाया? तो 1976 से 1985। उसके बाद में है महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई? 1985 में। महिला एवं बाल विकास विभाग, देखिए इस विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1985 में की गई थी और इसका नाम भी बदल दिया गया है। तो अपन ने यहाँ देखा 85 में इसकी स्थापना की गई। अब है नया नाम। इस महिला एवं बाल विकास विभाग का नया नाम क्या है? तो देखिए नया नाम है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आपने यहाँ नोट किया हो तो देखिए यहां तक कोई चेंज नहीं हुआ है। महिला एवं बाल विकास सेम है। इसमें भी देखिए महिला एवं बाल विकास सेम है। यहां तक कोई चेंजिंग नहीं है। बस चेंज कहाँ किया है? विभाग को क्या बना दिया है? मंत्रालय बना दिया है। बस इतना सा याद रखना है। अब नया नाम रखा गया तो कब रखा गया? 30 जनवरी 2006 में इसका नया नाम रखा गया। अब प्रश्न बनता है कि अपने यहाँ 30 जनवरी को कोई विशेष दिवस है क्या? जी है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है इस दिन। इस दिन महात्मा गांधी की क्या है? पुण्यतिथि है। तो इसी दिन इसका क्या किया गया? नाम चेंज किया गया है। अब है कि वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो वर्तमान में है स्मृति ईरानी। पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। तो वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो अभी हमने बताया कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। शॉर्टकट में स्मृति ईरानी जिसको अपन बोलते हैं। अब है कि राज्य वर्तमान में राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ममता भूपेश है। कौन है? ममता भूपेश है। ये कहने का मतलब ये राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री है। कौन? ममता भूपेश। तो यहाँ अपन ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब से कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1976 से लेकर के 1985 के मध्य। फिर है महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1985 में की गई। इसका नया नाम क्या रखा गया? तो कोई लफड़ा नहीं है, विभाग हटाओ और क्या जोड़ दोगे इसमें? मंत्रालय। बस इतना सा ही तो करना है इसमें। इसके बाद में अपन ने देखा इसका नाम कब चेंज किया गया? तो 30 जनवरी 2006 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी है। तो राजस्थान की राज्य महिला राजस्थान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो अध्यक्ष है या अपन कहेंगे मंत्री है वो कौन है? तो
कौन था? बुफेस है। अब आगे की चर्चा अपन करते हैं। देखिए आगे क्या है। आगे ये है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग कहाँ है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग दिल्ली में है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग, तो ये अपने दिल्ली में है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग है वो कहाँ है? तो ये रिकॉर्ड विभाग जो है वो अपने कहाँ है? दिल्ली में है। इसको अपन क्या कह सकते हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नेशनल, क्या कहते हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी कहते हैं। तो इस ब्यूरो के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? आर वर्मा। वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान महानिदेशक है आर वर्मा है। तो ये वर्तमान महानिदेशक है। तो यहां पर देखा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग है वो अपना कहाँ है? दिल्ली में। अब देखिए महिलाओं की विरुद्ध जो हिंसा होती है, हिंसा कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ सामान्यतः अपन 3 प्रकार की हिंसाओं की चर्चा करेंगे। पारिवारिक हिंसा, सामाजिक हिंसा और आपराधिक हिंसा। तो महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है उसके प्रकार, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रकार। तो यहाँ पर 3 प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। एक है पारिवारिक हिंसा हो गई, जो परिवार द्वारा की जा रही है वो पारिवारिक हिंसा। फिर है सामाजिक हिंसा मतलब समाज द्वारा किसी महिला के विरुद्ध जो हिंसा की जा रही है वो सामाजिक हिंसा हो जाएगी। इसके बाद में देखिए एक जो मैंने बताया आपराधिक हिंसा। आपराधिक हिंसा में कई प्रकार की हिंसाओं को शामिल कर लिया गया है, जिसमें आर्थिक प्रकार की हिंसा भी हो सकती है या रेप वगैरह किसी प्रकार की हो। हर प्रकार की जो हिंसा है उस आपराधिक के जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध जितने भी होते हैं वो आपराधिक हिंसा में शामिल किए गए हैं। तो यहाँ महिलाओं के विरुद्ध अपन ने 3 प्रकार के अपराध देखे हैं। तो यहाँ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग का मुख्यालय दिल्ली में है और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोलते हैं। और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक है वो कौन है? तो आर वर्मा है। फिर इसके बाद में अपन ने चर्चा की कि जो महिलाएं हैं उनके विरुद्ध जो हिंसा हो रही है उसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ अपन ने मुख्य रूप से 3 प्रकारों की चर्चा की है, जिसमें अपन ने बोला है पारिवारिक हिंसा, सामाजिक हिंसा और आपराधिक हिंसा। इस प्रकार से ये हिंसा के क्या हो गए? प्रकार हो गए। अब देखिए राजस्थान में क्या होता है, प्रत्येक साल अपन राजस्थान की बात नहीं करके पहले करते हैं पूरे भारत की। पूरे भारत में लगभग 45 लाख विवाह होते हैं प्रतिवर्ष। कितने विवाह होते हैं? 45 लाख विवाह होते हैं। और इन 45 लाख में 30 लाख जो विवाह होते हैं जिनमें वधुओं की जो एज होती है, लड़कियों की जो एज होती है वो 15 से लेकर 19 साल की एज होती है। राजस्थान में 45% से अधिक कन्याओं का विवाह 10 से 14 साल की अवस्था में हो जाता है। मतलब लड़की 10 से 14 साल तक की होती है तब तक राजस्थान की 45% लड़कियों का विवाह हो जाता है। अगर यही चर्चा पर उत्तर भारत की करें तो उत्तर भारत में भी 45% कन्याओं का विवाह 10 से लेकर 16 वर्ष की एज में हो जाता है। तो देखिए प्रतिवर्ष 45 लाख विवाह होते हैं। इनमें से 30 लाख विवाह कैसे होते हैं? बाल विवाह होते हैं। इसमें अपन ने देखा कि राजस्थान में
45% विवाह कितनी एज में होते हैं? कितनी एज में होते हैं? तो अभी मैंने कहा 10 से लेकर 14 वर्ष तक की एज में हो जाते हैं। 10 से लेकर 14 वर्ष तक की एज में हो जाते हैं। जो आपके ये जो बात हो रहे हैं ना 45 लाख विवाह, ये होते हैं 15 से लेकर के 19 साल की एज में होते हैं। कितनी एज है यहाँ? 45 लाख विवाह होते हैं, जिसमें से 30 लाख जो बाल विवाह होते हैं उनकी एज है 15 से 19 साल। जबकि राजस्थान में 45% जो विवाह होते हैं उनमें लड़कियों की जो एज होती है वो 10 से लेकर कितनी होती है? 14 वर्ष होती है। फिर हमने कहा कि उत्तर भारत में जो 45% विवाह होते हैं वो कितनी एज में होते हैं? वो होते हैं 10 से लेकर के 16 वर्ष की एज में। 10 से लेकर के 16 वर्ष तक की एज में विवाह हो जाते हैं। कहाँ? उत्तर भारत में। तो आप देखिए, चाहे राजस्थान हो चाहे अपन भारत की बात करें, जो बाल विवाह वगैरह होते हैं खूब होते हैं। वैसे अपने राजस्थान में अक्सर जो सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं वो आखा तीज को होते हैं। आखा तीज आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है और इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, क्योंकि इस दिन जो दान देते हैं उसको सबसे उत्तम मानते हैं। इसलिए राजस्थान वासी जो है वो इसी दिन कन्यादान करते हैं। अब देखो, ये तो कुछ फैक्ट आंकड़े थे जो अपन को याद रखने हैं। अब कुछ बेसिक बातें हैं जिन्हें मैं केवल बोल के आपको बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। सबसे पहले जो अपन यहाँ एक अपराध लिखा है, अपराध क्या होता है भाई अपन को ये तो पता होना चाहिए अपराध क्या है। तो यहाँ एक शब्द समझा रहा हूं मैं, अपराध क्या है। हालांकि सब जानते हो अपराध क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति कानून का, समाज का, संविधान का या नियमों का उल्लंघन करता है तो वही क्या होगा? अपराध। भाई अपने समाज में नियम बना रखे हैं या संविधान में नियम है या कानून के नियम है, कोई भी नियम है, अगर व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा तो वो क्या आएगा? अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उनके प्रति किस प्रकार की हिंसा होती है। तो लड़कियां या बालिकाओं उनकी पारिवारिक हिंसा के बारे में देखिए। लड़कियों को क्या होता है कि लड़कियों को परिवार में अपने ही घर में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लड़का पढ़ेगा प्राइवेट स्कूल में और लड़की पढ़ेगी सरकारी स्कूल में। लड़के को अच्छी ड्रेस दिलवाते हैं, लड़की को घटिया दिलवाते हैं। अगर लड़का बीमार हो गया तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, जबकि लड़की बीमार हो गई तो सूंड अजवाइन की फाकी देके काम चलाते हैं। अगर छोटी बच्ची है और वो दूध के लिए रो रही है तो रोने दो, पहले काम करेगी महिलाएं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि साहब ये पुरुष ही महिलाओं के विरुद्ध अपराध करता है, तो यहाँ माता का भी कर्तव्य बनता है। आपने समाज में देखा होगा कि लड़का रो रहा है, तुरंत उसको गोद में ले लिया, खिला रहे हैं, काम वाम जाए बाढ़ में। और लड़की रो रही है तो कहेंगे आज तो सारा दिन ये रोआ है। तो ये अपने समाज में इस प्रकार की, हालांकि वर्तमान में लड़कियों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। लड़कियों को आज बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो आगे है कि एक हिंसा बताई है कि पत्नियों को पीटना। आप जानते हो ससुराल में आकर के पत्नी को सबसे अधिक सुरक्षा किससे मिलनी चाहिए? तो सबसे अधिक सुरक्षा जो मिलनी चाहिए पति से मिलनी चाहिए। लेकिन अगर पति उसे पीटेगा तो वो बेचारी, उसका जीवन जो हो जाएगा नरक में हो जाएगा। तो यहाँ ससुराल में आने के पश्चात पत्नी को सबसे अधिक सुरक्षा मिलनी चाहिए पति से। और पति उसके प्रेम के बदले क्या करेगा? प्रेम नहीं देगा, वो उसके साथ में अन्याय कर रहा है, पीट रहा है, तो ये उसका जीवन जो है, उस महिला का जीवन है, वो नरक में हो जाएगा। वो लड़की अपना परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार में जब आती है कोई भी लड़की, तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इसलिए उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप समझदार हो इस मामले में, तो बिल्कुल किसी की पिटाई विटाई नहीं करनी है। फिर है, यदि किसी लड़की का बाल्यावस्था में विवाह हो जाता है, छोटी नन्ही माताएं जो होती है उनका जीवन किस प्रकार से होता है। देखो, अगर किसी लड़की का बाल विवाह होता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है,
ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको आसानी समझ में आ जाएगी। आवागमन पर रोक लग जाएगी, उस लड़की को कहा जाएगा तुझे कहीं नहीं जाना है, अब तो तेरा कांकड़बंद है। कांकड़बंद वगैरह जानते हो ना आप लोग? जी हाँ, तो आवागमन पर प्रतिबंध लगा देंगे साहब, उसको कहीं आना और जाना नहीं है। शिक्षा का अंत हो जाएगा, अगर बाल विवाह होता है तो शिक्षा का अंत होगा, क्योंकि आप जानते हो शादी होगी तो बाद में कहेंगे अब बोलो ससुराल से पढ़वा जासी आप बनसी कलेक्टर, तो उसको बेचारे को पढ़ने नहीं देते। मतलब अगर बाल विवाह हुआ है तो आवागमन पर रोक हो गई और शिक्षा का क्या हो गया? अंत हो गया। और गृहस्थी जीवन का जल्दी बाहर पड़ जाता है। अगर बाल विवाह हुआ है, अरे उसको खेल कर खाने की उम्र है, उसमें वो गृहस्थी जीवन संभाल रही है, तो उस पर गृहस्थी जीवन का भार है वो जल्दी आ जाएगा। अब जल्दी ससुराल जाएगी तो गर्भवती जल्दी होगी। अगर गर्भवती जल्दी हुई है तो बच्चे कुपोषित होंगे। अरे वो तो खुद छोटी बालिका है और बालिका के बालक हो गए हैं या बालिका हो गई जो भी है, तो वो बच्चे कुपोषित होंगे क्योंकि उनको सही तरीके से पोषण नहीं मिल पाया है। इसके अलावा अगर बाल्यावस्था में किसी लड़की का विवाह हुआ है और जल्दी बच्चे हुए हैं तो कई बार इस प्रकार की बालिकाओं की मृत्यु भी हो जाती है प्रसव पीड़ा के दौरान। प्रसव पीड़ा का वो दर्द सहन नहीं कर पाते और इन लड़कियों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जल्दी बच्चे होने से जनन क्षमता लंबे समय तक होती है। 13-14 साल की अवस्था में मानो वो माँ बन गई तो फिर 40, 45, 50 साल तक माँ बढ़ती रहेगी और बच्चों की लाइन लगती रहेगी, पूरी क्रिकेट टीम तैयार हो जाएगी, कई बार ज्यादा भी हो जाता है। तो इस प्रकार ये भी प्रभाव पड़ेगा। और क्या होगा? अल्पावस्था बेचारी की मृत्यु हो जाएगी। पूरा कुल मिलाकर जीवन नरक में हो जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से समाज में बाल विवाह नहीं होने चाहिए। सबसे पहले लड़की को शिक्षित करो, उसके बाद में अपने पांव पर जब खड़ी हो जाए तो 20-22 साल, 18 साल जो भी आवश्यकता अनुसार आपको लगे तो फिर उसका विवाह करना चाहिए। अब कई बार आपने देखा है किसी लड़की का विवाह 14-15 साल की अवस्था में हुआ और इत्तेफाक से उसके पति की मृत्यु हो गई तो उसका जीवन तो और भी ज्यादा नरकमय हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार विधवाओं को इस समाज में, अपने भारतीय समाज में हीन भावना से देखा जाता है। हालांकि वर्तमान दशक में महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ है, लेकिन आज भी कई समाज ऐसे हैं जिनमें विधवाओं को हीन भावना से देखा जाता है। उस महिला पर यह आरोप लगाया जाता है कि आते रान डाकण खागी मारा छोरा ने, बल्कि उसकी क्या गलती है? अरे पिंटिया पी करके बाइक चलाएगा तो ट्रक में घुसेगा, पित्तरी बनेगा, लेकिन उस महिला पर आरोप लगाया जाता है कि इसकी वजह से मर गए। तो और जो विधवा महिलाएं होती है तो समाज में कई प्रकार के पुरुष होते हैं, कई प्रकार का प्रेशर लगाते हैं, उनका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार जब बाल विवाह होता है तो उन महिलाओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। आज अपना जो हेडिंग था महिलाओं के विरुद्ध अपराध, तो ये समाप्त होता है। धन्यवाद।